बहरिया टाउन कराची केस में 190 मिलियन पाउंड्स की अदायगी के मामले का नया मोड़। मशरक बैंक ने बरतानिया में रकम हुकूमत पाकिस्तान के लिए जब्त करने का तासुर गलत करार दे दिया। रियाज फैमिली के अकाउंट होल्डर ने रकम NCA के कहने पर नहीं खुद पाकिस्तान भिजवाई। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा। बरतानिया के जज ने अकाउंट मुंजमद करने के अहकामात कलअदम करार दे दिए थे। मशरक बैंक ने 2023-19 में लिखा कि बरतानवी क्राइम एजेंसी का तस्दीकी खत भी जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन कराची केस की समाअत आज होगी। नैब 190 मिलियन पाउंड्स की तहकीकात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन इंक्वायरी को मुतासर कर सकती है। मलिक रियाज की अदालत से मुनासिब हुक्म जारी करने की इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड्स केस में PTI चेयरमैन समेत 41 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए निगरां काबीना को अरसाल की जाएंगी। बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फराह गुगी, शहजाद अकबर और मुराद सईद के नाम भी शामिल करने की सिफारिश। असिस्टेंट डायरेक्टर नैब मुस्तनसर इमाम की अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुताल्लिक तफ्तीश। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत काबिल समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और FIA को नोटिस जारी कर दिए। साइफर डिक्लासिफाई होने के बाद सीक्रेट दस्तावेज नहीं था। आजम खान का इकबा के बाद 164 का बयान आया। वकील सलमान सफदर के दलाइल, ऐसे फिर सच सामने आता है। जस्टिस सरदार तारिक का मुकालमा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को तफसीली शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। शिकायत कुलंदगान को सुनने के बाद काउंसिल का 4-1 का तनासुब से फैसला। जस्टिस मज़ाहिर नकवी से 14 रोज में जवाब तलब। जवाब की रोशनी में अगली कार्रवाई का तयन किया जाएगा। ये हमारा जो PDM का हुकूमत था, इरादे तो बहुत अच्छे थे। हमने तो मुल्क को जमहूरी और आईनी बहरान से निकालना था, मुआशी बहरान से निकालना था। कामयाब अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? इसलिए कि हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रही है। PDM हुकूमत में इत्तेहादियों की तवज्जो जाती दुश्मनियों पर थी, इसलिए कामयाब नहीं हो सके। बिलावल भुट्टो का इत्तेहादियों पर एक और बड़ा इल्जाम। पुराने सियासतदान घर, मस्जिद या मदरसे में बैठें और दुआ करें। नून लीग की कोई भी हुकूमत अशराफिया की हुकूमत होती है। जियाले चेयरमैन का चित्राल में धुआंधार खिताब। आसफा भुट्टो से चित्राल में नानी की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने की बात करने का वादा। नून लीग ने कराची में MQM से 10 सीटों पर हिमायत मांग ली। मलीर, गुलिस्तान जौहर और बल्दिया की सीटें शामिल। मुत्तहिदा ने कारकुनों से राय लेने के लिए वक्त मांग लिया। सीट एडजस्टमेंट के लिए पहली बैठक में दोनों पार्टियों ने साथ चलने के वादे कर लिए। पीपल्स पार्टी का पंजाब में नून लीग समेत तमाम जमातों का डटकर मुकाबला करने का फैसला। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का 1 दिसंबर से पंजाब में डेरे डालने का इम्कान। आसिफ जरदारी की सूबाई क़यादत को इंतखाबात की भरपूर तैयारी की हिदायत। दिसंबर के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों से पार्टी टिकट की दरखास्तें तलब कर ली। सियासी वफादारियां बदलने का मौसम उरूज पर। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की बड़ी विकेट गिरा दी। साबिक सेनेटर वकार अहमद खान का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। साबिक अरकान असम्बली मुबीन आलम और मसूद आलम समेत दीगर अफराद भी मतवालों की कारवां में आ गए। मरहूम जियाले लाल खान के बेटे नईम लाल ने भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार कर दिया। शमूलियत का बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्के। गाजा में इसराइली हमलों के 1.5 माह बाद 4 रोज़ा जंगबंदी। हमास 50 इसराइली खवातीन और कैदी बच्चों को रिहा करेगी। इसराइल खवातीन और बच्चों समेत 150 कैदी रिहा करेगा। मिस्र से रोजाना 300 अमदादी ट्रकों को गाजा दाखिले की इजाज़त। ईंधन भी फराहम किया जा सकेगा। कैदियों की रिहाई के बाद हमले दोबारा शुरू कर देंगे। इसराइल की हट धर्मी। हमास के इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का खैर मकदम। आलमी बरादरी को हमास इसराइल जंगबंदी में तोसी की उम्मीदें। अमरीकी सदर जो बाइडन मुआहदे के तमाम पहलुओं पर अमल दरामद के ख्वाहिशमंद। सऊदी अरब मुस्तकिल जंगबंदी का ख्वाहिशमंद। उर्दन ने आर्जी जंगबंदी से गाजा का बहरान खत्म होने की उम्मीद जाहिर कर दी। रूस का भी मुआहदे का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुआहदा दुरुस्त सिमत में अहम कदम करार दे दिया। जंग बंदी पर अमल दरामद से पहले गाजा पर बमबारी से मजीद 100 फ़लस्तीनी शहीद। हमास सरबराह इस्माइल हानिया का पोता भी जिंदगी हारने वालों में शामिल। एक दिन पहले पोती ने जाम शहादत नोश किया था। मजीद 2 सहाफ़ी भी इसराइली जारहत का निशाना बन गए। शुहदा की तादाद 14,532 तक जा पहुंची। सेहूनी फौज ने अल-शिफा और इंडोनेशियन के बाद उर्दन का फील्ड अस्पताल भी खाली करने की धमकी दे दी। गाजा में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के इसराइली फौज पर ताबड़तोड़ हमले। इसराइल की गोलानी ब्रिगेड के यूनिट कमांडर समेत मजीद 2 फौजी हलाक और 3 जख्मी हो गए। अल-कुद्स ब्रिगेड ने भी 11 इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 71 हो गई। कराची के इलाके औरंगी में डकैती में मुलव्विस ज़ेरे तरबियत DSP का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर।
गिरोह के जराइम की दीगर वारदातों में भी मुलव्विस होने की तहकीकात। जूस सेंटर के मालिक से रकम बटोरने की तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी बन गई। मुलजिम के गिरोह में सज्जाद, वक्कार शाह और वकास नामी शख्स शामिल थे। मुनशियात, गुटके, मावे की सप्लाई में मुलव्विस रहे। हैदराबाद में ताजिर से 5 करोड़ रुपए की डकैती। मुलजमान कासिमाबाद में पेट्रोल पंप से ताजिर को कार समेत ले गए थे। लूट मार के बाद कार सवारों को भिठाई नगर के करीब उतारा। गाड़ी वाधुआ के करीब से मिली। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमत में फोर्सेस के काफिले पर बम हमला। पाक फौज के 2 जवान शहीद लांस नाइक एहसान बादशाह का ताल्लुक करक और लांस नाइक साजिद हुसैन का ताल्लुक कुरम से था। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में बम धमाके से कबायली रहनुमा मलिक असलम और बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। बाजोड़ में 1 घंटे के वक्फे से 2 धमाके, 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी, 1 गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए कौमी सलामती का मसला। निगरान वज़ीर आज़म ने दुबई कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट फाइनेंस समेत दीगर उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ अच्छे अंदाज में पेश करने की हिदायत कर दी। बैनुल वज़ारती इजलास में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पर गौर। कराची में सर्दियों की दस्तक के साथ खुश्क मौसम, गर्दो गुबार और फिजाई आलूदगी से बीमारियां फैलने लगी। सांस और दमे के मरीजों की तादाद में इजाफा। माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा दिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड आज रावलपिंडी में तैयारियों का आगाज करेगा। लाहौर में स्मॉग की वजह से कैंप रावलपिंडी मुंतकिल। क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए 30 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। क्रिकेट मैचेस में ताखीर से बॉलिंग पर सजा का कानून सख्त। ओवर में 1 मिनट से ज्यादा ताखीर पर मुखालिफ टीम को 5 रन दे दिए जाएंगे। एक ही इनिंग में 3 बार ताखीर पर जुर्माना भी लगेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नया कानून बना दिया। कौमी टीम के ओपनिंग बैटर इमामुल हक की शादी की तकरीबात का आगाज। मेहंदी की तकरीब में दुल्हन ने सुर्ख रंग का जोड़ा जेबतन किया। दुल्हन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। ऑलराउंडर फहीम अशरफ की शादी की तकरीबात भी शुरू हो गई। मंगल की रात फूल नगर में मेहंदी की तस्वीर और वीडियोस वायरल हो गई। और जज्बात के इजहार का लतीफ़ अंदाज, क्लासिकल कथक रक्स। लाहौर आर्ट्स काउंसिल में 50 से ज़ायद नौजवानों को आज़ा की शायरी का हुनर सिखा दिया गया।